हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी कैफ़े। और मैं श्वेता अग्रवाल आपका वेलकम करती हूँ अपने चैनल स्टडी कैफ़े में। और मुझे जैसा कल पता चला है कि 10th क्लास के लिए टाइम टेबल जारी किया जा चुका है। राजस्थान बोर्ड इज़ टेकिंग एग्ज़ाम्स आफ्टर लॉकडाउन ऑफ रिमेनिंग सब्जेक्ट्स। तो इसमें मैथ्स का एक पेपर भी बचा हुआ था 10th क्लास के बच्चों का, तो वो भी अब लिया जाएगा। तो क्योंकि बहुत दिन हो गए स्कूल की क्लास टीचिंग हुए, तो इसलिए क्यों ना एक बार मैं क्लासरूम टीचिंग की तरह ही आपको कुछ मेन टॉपिक्स जो कि बोर्ड एग्जाम्स में ज़्यादा मार्क्स के आते हैं, जिनका कि वेटेज ज़्यादा है, जिनसे कि आपको पास होने में, अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करने में इजी रहेगा, वो मैं आपको टॉपिक्स करवाने वाली हूँ। तो आज मैंने इसी में से एक टॉपिक सेलेक्ट किया है। मेरा टॉपिक आज का है ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। मतलब अगर हमें दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म दिया है, तो उसको सॉल्व करने की बहुत सारी विधियां थी हमारी किताब में, लेकिन अभी उसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट विधि है वो है ग्राफीय विधि। क्योंकि ग्राफीय विधि वाला एक क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स का आता है बोर्ड एग्जाम में। तो राजस्थान बोर्ड में 6 मार्क्स का आता है। तो क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और उसका ये जो पार्ट है, ये ग्राफीय विधि वाला, ये भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये तो एक क्वेश्चन श्योर है कि आएगा ही आएगा आपका 6 मार्क्स का। तो आज मैं इसके बारे में आपसे आपके सामने डिस्कस करूंगी, और आप अच्छे से अगर वीडियो देखेंगे पूरा, तो आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा कि किस प्रकार से हम लोग ग्राफीय विधि से दो चरों वाले रैखिक समीकरणों को हल करते हैं। तो लेट्स सी, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन in two variables. Graphical solution of pair of linear equation in two variables, या फिर हिंदी में हम कहेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल। देखिए, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। एक तो ये रहा रैखिक समीकरण। दूसरा एक और लेते हैं, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो ये हमारे पास, अगर ये दो रैखिक समीकरण हैं, अब ये रैखिक समीकरण में a1 b1 c1 देख करके मत डर जाइए, सारे के सारे आपको वेरिएबल्स दिख रहे हैं। पर यहाँ देखिए, यहाँ जो ये a1 a2 b1 b2 c1 c2 जो है ना, इसकी जगह पर आपको मैथमेटिकल नंबर्स दिए होंगे, संख्याएं दी होंगी। जैसे कि ये होगा 3x प्लस 5y प्लस 4 बराबर 0। तो यानी कि 3x, तो यानी कि a1 का मान हो गया 3, 5y यानी b1 का मान हो गया 5, प्लस 4 यानी कि c1 का मान हो गया 4। इस तरह से आपको संख्याएं दी होंगी a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की जगह पर। ठीक है, तो ये आपके दो समीकरण हैं। अब अपन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज पहले सीख रहे हैं, केसेस निकालना, तो वो मैं आपको एक टेबल बना के समझा रही हूँ। यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ देखिए, आपको पहले तो यहाँ से a1 बटा a2, b1 बटे b2 और c1 बटा c2, यानी x के जो गुणांक है उनका अनुपात निकालना है, y के गुणांकों का अनुपात निकालना है, और अचर पदों का अनुपात निकालना है। अब अचर पदों का अनुपात निकालते समय ये याद रखिए कि पहले हम इधर की साइड 0 बना लेंगे। सारे अचर अनुपात अगर हमारे बराबर के इधर है अगर कोई,
अचर संख्या इधर है, तो हम सारी संख्याओं को एक ही साइड लेके जाएंगे, एक ही साइड लेके जाएंगे। उसके बाद हम a1 a2 निकालेंगे, b1 बटा b2 निकालेंगे, c1 बटा c2 निकालेंगे। ये मान हम ज्ञात करेंगे, ज्ञात करेंगे। उसके बाद हम यहाँ देखते हैं केस फर्स्ट, ये है हमारा केस सेकेंड और ये है हमारा केस थर्ड। तीन स्थितियां बनती हैं यहाँ से, स्थिति एक, स्थिति दो, स्थिति तीन। तो पहली स्थिति क्या कहती है कि यदि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, यदि a1 बटा a2 का जो मान है, ये जो आपने निकाला ये वाला, और ये जो निकाला b1 बटा b2, अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो इसका क्या मतलब होता है? ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या होता है इसका मतलब, यहाँ ये होता है कि आपकी जो दोनों रेखाएं हैं वो कैसी हैं? प्रतिच्छेदी है। कैसी हैं वो? प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। कैसी होंगी दोनों रेखाएं? प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। और एक और चीज कि इनका एक ही सॉल्यूशन होता है, यानी कि इनका कैसा हल होता है? अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय का मतलब होता है एक सॉल्यूशन, ओनली। इनका कितना सॉल्यूशन होगा? एक। प्रतिच्छेदी का मतलब है कि ये दोनों रेखाएं इस तरह से बनेंगी, एक रेखा ये बन गई, दूसरी रेखा ये बन गई, तो ये एक ही जगह पर काट रही हैं। ठीक है ना? प्रतिच्छेदी का मतलब क्या होता है कि ये दोनों रेखाएं क्या काट रही है? एक बिंदु पे काट रही है। प्रतिच्छेदी मीन्स इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्ट करके जा रही हैं, तो वो एक बिंदु पर काट रही हैं। ठीक है ना? इसको बोलते हैं हम लोग एक सॉल्यूशन। जहां ये काटेंगी वही इसका क्या होगा? अद्वितीय हल होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं केस 2 की तरफ। केस 2 क्या कहता है? यदि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, और ये भी बराबर है c1 बटा c2 के, यानी तीनों जो अनुपात आए हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल बराबर है। ठीक है, अगर ये 2/3 है तो ये भी 2/3, यानी कि तीनों कैसे आए हैं? इक्वल आए हैं। अगर तो हम क्या कहते हैं कि ये जो दोनों रेखाएं हैं, दोनों रेखाएं वो कैसी होंगी? संपाती होंगी। कैसी होंगी? संपाती होंगी। यदि तीनों अनुपात बराबर आते हैं तो दोनों रेखाएं कैसी होती हैं? संपाती होती हैं, कोइंसिडेंट होती हैं। कोइंसिडेंट होंगी तो इसका मतलब इनके कितने सॉल्यूशंस होंगे? इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। संपाती का मतलब मैं आपको यहाँ बताऊं, देखो, यदि अपने पास एक रेखा इस तरह से रिप्रेजेंट हो रही है तो दूसरी रेखा भी इसके ऊपर ही रिप्रेजेंट होती है, सेम। ठीक है, तो संपाती का मतलब दोनों की दोनों एक ही हो गई। ठीक है, तो दोनों रेखाएं यदि संपाती होती हैं तो इनके कितने हल हो गए? अनंत हल। अनंत हल होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए हर बिंदु पर एक दूसरे को मिल रही है, तो यानी इसके कितने सॉल्यूशंस हो गए? बहुत सारे हो गए, तो इसलिए इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो गए। जबकि ये प्रतिच्छेदी थी, काट रही थी, तो एक ही बिंदु पर तो एक दूसरे को मिल रही थी, इसलिए इसका कितना सॉल्यूशन था? एक। इसके कितने हैं? अनंत। अब केस थर्ड। केस थर्ड क्या कहता है कि यदि a1 बटा a2 ये तो बराबर है b1 बटा b2 के, ठीक है, लेकिन c1 बटा c2 यानी कांस्टेंट टर्म वाले जो हैं उनके बराबर नहीं है। ठीक है, x और y के गुणांकों का अनुपात तो बराबर है, लेकिन अचर पदों के अनुपात के बराबर नहीं है। तो हम क्या कहते हैं कि ये जो दोनों रेखाएं हैं, दोनों रेखाएं एक दूसरे के क्या होंगी? समांतर होंगी। क्या होती है फिर ये? समांतर होंगी। यानी अगर एक रेखा ये है तो दूसरी रेखा इसके बिल्कुल समांतर जाएगी। समांतर रेखाएं क्या होती हैं?
जो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। कितना भी आप इसको उस साइड में एक्सटेंड करिए या इधर एक्सटेंड करिए, बट ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर पाएंगी। इसका मतलब ये कैसी हैं, पैरेलल लाइंस हैं। दीज आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। यदि a1 बटा a2 बराबर है v1 बटा v2 के, लेकिन c1 बटा c2 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब दोनों रेखाएं एक दूसरे के क्या होंगी, समांतर होंगी। और जब ये समांतर है, कहीं एक दूसरे को मिल ही नहीं पा रही हैं, तो नहीं मिल पा रही है इसका मतलब कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। तो इसका मतलब इनका कोई हल नहीं होता, इनका कोई हल नहीं होगा। समझ में आ गई बात? इनका कोई भी हल नहीं होगा, ये कभी एक दूसरे को मिलेंगे नहीं, तो इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है ना? तो ये आपको एक बार पूरा टेबल लर्न कर लेना। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल्स टू 0, और एक ले लिया 4x प्लस 6y माइनस प्लस 8 इक्वल्स टू 0। ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि a1 b1 c1 और a2 b2 c2 क्या क्या है। तो यहाँ से जब आप निकालेंगे तो पहली चीज़ तो हम ये करते हैं कि बराबर के इधर अगर कुछ लिखा हुआ है तो उसको हम ट्रांसफर करके एक साइड में सारी चीज़ों को ले जाते हैं। पर यहाँ ऑलरेडी यहाँ 0 है, अपन को वहाँ ले जाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी वहीं रिटन है, लेफ्ट साइड में ही सारा रिटन है। तो यहाँ देखिए a1 की वैल्यू क्या हो गई, a1 की वैल्यू क्या हुई 2, x के गुणांक को a1 कहते हैं। b1 कितना हुआ, y के गुणांक को b1 कहते हैं 3। c1 कितना हुआ, चिन्ह के साथ उठाएंगे आप, जो भी साइन लगा हुआ है वो साइन भी साथ में लेना पड़ता है। तो कितना हुआ -5। नेक्स्ट वाले इक्वेशन में देखिए a2 की वैल्यू कितनी हुई 4, b2 की वैल्यू कितनी हुई 6 और c2 कितना हुआ 8। ठीक है, अब अपन देखते हैं यहाँ पर कि a1 बटा a2 अनुपात फाइंड आउट कर लेते हैं। a1 बटा a2 कितना आ रहा है वहां से 2/4, तो आपका कटने के बाद आ गया 1/2। इसी तरह से आप b1/b2 भी फाइंड आउट कर लीजिए, वो आ गया आपके पास 3/6 यानी 1/2 कैंसिल आउट करके। c1/c2 निकालेंगे तो आ गया -5 डिवाइडेड बाई माइनस ओनली 8, तो कितना हो गया ये -5/8। अब आप देखिए यहाँ से ये a1 बटा a2, ये b1 बटा b2, ये c1 बटा c2, जो मैंने तीनों केसेस अभी आपको बताए। अब आप चेक करिए माइंड में कि a1 बटा a2 b1 बटा b2 ये तो दोनों सेम है, यानी a1 बटा a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। यानी अपने पास ये क्या चीज आ चुकी है, a1 बटा a2 b1 बटा b2 के इक्वल आया बिल्कुल, लेकिन c1 बटा c2 डिफरेंट है, तो ये अलग आया। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ देखा कि ये कौन सा वाला केस हमको मिल गया है। देखिए दो स्टार्टिंग वाला इक्वल आ गया, लास्ट वाला इक्वल नहीं है, तो ये अपने पास हैं दोनों लाइंस पैरेलल लाइंस होंगी, समांतर रेखा होंगी। ये जो मैंने तीसरा केस लिखवाया था वो है ये। अतः दोनों रेखाएं कैसी हैं, समांतर होंगी, समांतर रेखाएं होंगी और इनका कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, इनका कोई हल नहीं होता है, क्योंकि समांतर है तो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, कभी भी कहीं भी एक दूसरे को नहीं मिलेंगी, इसलिए। तो ये जो मैंने आपको अभी भी समझाया, इस टाइप के आपके 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। 1 नंबर के क्वेश्चन में इस तरह की चीज़ें आ जाती है कि आपको 2 इक्वेशन दे दी हैं, पूछा गया है ये प्रतिच्छेदी है कि नहीं, इनका कितने सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है, संगत है या असंगत है। तो संगत और असंगत भी आप एक बार समझ लीजिए कि पहले वाले जो दोनों केसेस हैं जिनमें हल निकलता है, चाहे एक हल निकले चाहे अनंत हल निकले, वो तो कहलाती हैं संगत। और अगर वो जो थर्ड वाली केस आ जाता है समांतर रेखाओं वाला,
तो वो कहलाता है असंगत। तो आपसे इस तरह का 1 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अब हम लोग इसी चीज़ को ग्राफ से भी सॉल्व करेंगे कि ग्राफ से हम पता लगाएंगे वो प्रतिच्छेदी हैं, कैसी हैं, क्या है। तो इसके लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए अब अपन लेते हैं एक क्वेश्चन। अपन हमने ये क्वेश्चन लिया है जिसमें दो समीकरण अपन को दे रखे हैं। ये दो रैखिक समीकरण हमको दे रखे हैं, इनका ग्राफीय विधि से हल करना है। तो ग्राफीय विधि से हल करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले इसके भी दो सॉल्यूशंस निकालने हैं, इसके भी दो सॉल्यूशंस निकालने हैं। दोनों की हमें दो दो सॉल्यूशन निकालने हैं। दो तो मिनिमम होते हैं, आप 2 से 3 निकाल सकते हैं, कभी 2 सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं या 3 भी निकाल सकते हैं। तो हम लोग पहला प्रश्न, पहली वाली समीकरण ले रहे हैं। अभी मैं इसको नाम दे देती हूँ यहाँ पर। ये है अपने पास फर्स्ट इक्वेशन और ये है अपने पास सेकेंड इक्वेशन। तो हमने लिया अभी इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 ले रहे हैं हम लोग, x + 3y = 6। ये ले लिया अपन ने। तो ये जब ले ली तो इसके लिए हमको क्या बनाने हैं, सॉल्यूशंस बनाने हैं हमें। इसके सॉल्यूशन मतलब हल बनाने हैं। वो हल कैसे बनाए जाते हैं, यहाँ ध्यान से देखेंगे। यहाँ लिखते हैं x और यहाँ लिखते हैं y। इस तरह की एक छोटी सी सारणी बनाइए और अपन को इस समीकरण के लिए हल निकालने हैं x और y के दो दो। तो हमने यहाँ लिखा x और यहाँ लिखा y। यहाँ क्या लिखा x और यहाँ क्या लिखा y। तो यहाँ देखिए हल किस तरह से बनेंगे, हमें यहाँ मान डालने हैं। तो x की जगह पर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो x की वैल्यू हमने डाली यहाँ पर 0। x की वैल्यू क्या पुट की है, 0। अब 0 डालने के बाद देखिए इसमें रखते हैं हम x बराबर 0 को इक्वेशन 1 में रखने पर, इसमें रखिए तो ये हो गया 0 + 3y = 6। तो 3y = 6। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 6 / 3, यानी कितनी आ चुकी है आपके पास 2। तो हमने लिख लिया जब x 0 है तो y कितना आता है, 2 आता है। इसी तरह से आपको एक सॉल्यूशन और निकालना है। एक सॉल्यूशन और निकालने के लिए हम लोग एक्चुअली अगर हम x की जगह पर अब हम 1 2 इस तरह से, कई बच्चे क्या करते हैं 0 रख दिया फिर 1 रख देते हैं फिर 2 रख देते हैं। अगर आप 1 रख भी देंगे मान लीजिए, तो 1 रखने से जो y का मान है ना वो आपका भिन्नों में आएगा। तो भिन्न वाले मान को हम ग्राफीय विधि पर दिखाना टिपिकल होता है हमारे लिए। पॉइंट वाले नंबर को हम एग्जैक्टली दिखा ही नहीं सकते ग्राफ पर। इसीलिए हम लोगों को क्या करना होता है, x के ऐसे मान रखने होते हैं या y के ऐसे मान रखने होते हैं जिससे करस्पॉन्डिंग वैल्यू जो आए वो भी पूर्ण संख्याओं पूर्णांकों में आए। किसमें आए, पूर्णांकों में आए। तो यहाँ देखिए फ्रैक्शन में आने पर ये तो हम लोग उसको ग्राफ में दिखा नहीं पाएंगे ढंग से। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि पूर्णांक आने चाहिए हमारे जो सॉल्यूशंस आने चाहिए। अब 0 रखने पर क्या आया, 2 आया। 0 रखने पर क्या आया है, 2 आया है। अब अगर हम लोग रख देते हैं x की जगह पर, क्या रखें हम लोग, x की जगह पर 3 रखेंगे। मान लो 3 रखते हैं तो 3 उधर जाएगा तो 6 - 3 3 बचेगा। और देखिए x बराबर क्या रख दिया हमने, 3 रख दिया। 3 को इक्वेशन 1 में रखने पर जब हम लोग रखेंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास, 3 + 3y = 6। तो 3y = 6 - 3 कितना बचेगा इधर 3। तो y की वैल्यू कितनी आई है बच्चों, 1 आई है y की वैल्यू। तो यहाँ पर हमने क्या रखा, जब 3 रखा तब क्या आई, 1। कई बार स्टूडेंट्स क्या होते हैं फ्रैक्शन मान आते रहते हैं, उनके भिन्नों में मान आते रहते हैं, तो वो बहुत परेशान रहते हैं कि किस तरह से हम लोग के आगे पूर्ण संख्याओं में पूर्णांकों में मान आए। तो पूर्णांकों में मान निकालने के लिए मैं आपको एक नई ट्रिक भी बता देती हूँ। ये ट्रिक ये है कि अगर आप एक मान निकाल चुके हैं तो आगे के 2 या 3 मान कितने भी आप अपने आप निकाल सकते हैं। वो आप कैसे निकालेंगे एक बार हम लोग देख लेते हैं। कि जैसे हमारे पास ये x और y है, तो पहला तो आपने निकाल लिया, x की जगह पर 0 रखा था तो y की वैल्यू कितनी आ गई थी, 2 आ गई थी। फर्स्ट मान तो हम ऐसे ही निकालेंगे, लेकिन जो आगे के मान है उसको निकालने के लिए ट्रिक होती है कि हम लोग देख रहे हैं x का गुणांक कितना है, यहाँ पर x के आगे कितना लिखा हुआ है 1, तो x का गुणांक कितना हो गया +1। y का गुणांक कितना है
प्लस 3। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि x का जो गुणांक होता है उसको y में से सब्ट्रैक्ट कर देना है, y में से माइनस कर देना है। ठीक है, x के गुणांक को y में से घटा दो, y के गुणांक को x में जोड़ दो। मैं यहाँ लिख देती हूँ, x के गुणांक को y में से घटा दो और y के गुणांक को x में से x में जोड़ दो। ठीक है, यहां मैंने लिख दिया है, ये नोट कर दिया है। तो x का जो गुणांक है वो क्या है, 1। तो उसको हमें क्या करना है, y में से घटाना है। 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा, यहाँ पर मैं यहाँ लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहेगा। 2 माइनस 1 किया तो कितना बचा, 1। और यहाँ पर जो y का गुणांक है उसको आप x में जोड़ दो, तो 0 में प्लस 3 कर दिया तो कितना आ गया, 3। यानी आपके पास जो सॉल्यूशंस आ गए वो 3 और 1 आ गए। देखा आपने, 3 और 1 आ गए। इसके लिए अपन को सोचना नहीं पड़ा, अपन ने डायरेक्ट गुणांकों से निकाल लिया। अगर आपको 3 मान निकालने होते तो भी इससे ईजी होता है। कैसे ईजी होता है कि आपको अब क्या करना है, वही x का गुणांक है उसको y में से घटाना है। तो 1 माइनस 1 कितना आ गया, 0 आ गया। और जो y वाला गुणांक था 3, उसको आप इसमें क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो 3 प्लस 3 कितना आ गया, ये 6, यानी 6 और 0 आ गया अपने पास। तो इस तरह से हमारे तीनों मान कितने इजीली निकल गए। इससे एक मान तो पहले निकालना पड़ा हमको इसी विधि से, बाकी के हमने इस तरह से निकाल लिए। तो ये हमारे पास तीनों मान आ गए। अब उसके बाद हम लोगों को एक समीकरण के लिए इस तरह की सारणी बनानी है, फिर हमें दूसरे समीकरण के लिए भी इसी तरह से सारणी बनानी है। अब लेते हैं हम इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन क्या है, देखिए 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। तो इसके लिए भी हमको क्या करने हैं, एक छोटी सी सारणी बना के रखनी है जिसमें हमको x y के मान निकालने हैं। तो ये x लिखा और ये y लिखा। अब इसमें भी हम लोग 3 मान निकाल लेते हैं। चलिए, इसमें 3 निकाले थे हमने, तो इसमें भी हम क्या निकाल लेते हैं, 3 मान निकाल लेते हैं। तो x की जगह पर हमने क्या रखा, 0 रख देते हैं। x बराबर 0 रखिए, तो ये हो गया 2 इंटू 0 माइनस 3y बराबर कितना, 12। तो 0 माइनस 3y इज इक्वल टू कितना, 12। तो माइनस 3y इज इक्वल टू 12। तो y की वैल्यू आ गई 12 डिवाइडेड बाय माइनस का 3। तो 3 4 से 12 कटेगा, माइनस है ही है। तो 0 रखने पर कितना आया अपना, -4 आया। इज दैट क्लियर। 0 रखने पर कितना आ गया है अपना, -4। अब हमें आगे के जो निकालने हैं मान, वो हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम लोग एक काम करेंगे, ये वाला टर्म, ये इस तरह की टेक्नोलॉजी अपनाएंगे। इसमें मैंने क्या बताया था, x का गुणांक कितना है, +2 है, y का गुणांक कितना है, -3। क्या है y का गुणांक, -3। तो फिर जो x का गुणांक है +2, x के गुणांक को y में से घटा दो। तो 2 को इसमें से घटा दो, तो -4 -2 कितना हो गया, माइनस का 6। ठीक है, और यहाँ जो -3 है, y वाला गुणांक कितना है, -3, उसको आप x में जोड़ दो। तो 0 में ऐड कर दो -3, तो कितना आएगा, माइनस का 3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आगे हम और भी निकाल सकते हैं। एक आ गया सॉल्यूशन, -3 और -6। अगला भी ऐसे ही निकाल सकते हैं हम लोग। यहाँ पर कितना है x का, +2, तो इसको इसमें से घटा दिया, -6 -2 कितना आ गया, माइनस का 8। और यहाँ पर -3 है, इसको हमने -3 से प्लस कर दिया, तो -3 प्लस -3 कितना हो गया, माइनस का 6। समझ में आया बच्चों। तो इस तरह से हमारे 3 सॉल्यूशन यहाँ पर भी निकल गए, 3 सॉल्यूशन वहां निकल गए। तो सबसे पहले ग्राफी विधि से हल करने के लिए आपको इस तरह से 2-2 या 3-3 सॉल्यूशंस निकालने पड़ते हैं। अब आप 3 निकालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि इससे क्या है कि अपना कोई एक आध रॉन्ग भी होगा ना आपको, तो आपको पता चल जाएगी कि कोई पॉइंट रॉन्ग हो गया अपना। तो हमने सॉल्यूशंस निकाल लिए हैं दोनों इक्वेशंस के, तो हमें इसको ग्राफ पर बनाना होगा। इसके लिए मैंने एक ग्राफ ले लिया है। आपको ग्राफ के पहले बीचों बीच में से एक लाइन ड्रॉ करनी है, जो डार्क वाली लाइन है
उसको वर्टिकली ड्रॉ करना है। ये हो गई आपकी वाई एक्सिस। वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग? वाई एक्सिस। और एक आपको लेनी है हॉरिजॉन्टल लाइन। इससे पहले पेंसिल को बिल्कुल शार्प कर लीजिए। ठीक है, तो अभी देखिए आप लोग इस तरह से एरो लगा लिए। ये आपकी है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ये है आपकी नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, ये आपकी पॉजिटिव वाई डायरेक्शन और ये आपकी नेगेटिव वाई डायरेक्शन। दिस मिड पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन। जहाँ पर ये दोनों एक्सिस कट होती हैं उसको हम ओरिजिन बोलते हैं, 0 0। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, ये जो डार्कन लाइंस हैं तो इसमें एक्स इधर प्लस का है तो हमें प्लस की तरफ चलना है। कैसे? इसको लेंगे 1 2, दिस इज 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। इधर आप जितनी लाइंस आपके पास हैं वो सारी नेगेटिव में होंगी, क्योंकि लेफ्ट डायरेक्शन में जब हम जाते हैं तो अपने पास एक्स नेगेटिव होता जाता है। तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। फिर हम लोग ऊपर जाएंगे तो ऊपर की साइड हम लोग लेंगे +1 डायरेक्शन, 2 3 4 5 6 7 एंड 8 एंड सो ऑन। नीचे हम लोग लेंगे माइनस में वाई, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। अब हम लोग जो हमारे पास जो दो समीकरण थे जिनके हमने हल निकाल लिए हैं वो देखिए मैंने लिख के रखे हुए हैं। दोनों के लिए मैंने सारणी जो बनाई थी 3 3 हलों की वो ये रही। तो हम लोग इसमें से अभी पहली इक्वेशन को ग्राफ में बनाएंगे। तो किस तरह से बनाएंगे एक बार आप लोग देखेंगे। इसके सॉल्यूशंस देखते जाइए। सबसे पहले आप देखिए पहला सॉल्यूशन है x0 और y2। तो x0 तो यहीं पर ही है, ना तो हमें x इधर जाना है ना इधर जाना है, 0 ये रहा। फिर y का मान कितना है 2, तो y 2 है प्लस में है तो ऊपर जाना पड़ेगा। इसके ऊपर 2 देखिए ये रहा, तो ये बिंदु हो गया हमारा 0,2। नेक्स्ट है 3,1, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1। तो x3 अपने पास x3 ये रहा और y1 ये रहा, तो 3 के ऊपर जाना है आपको और y1 के इधर जाना है। तो ये दोनों कहाँ मिल गए, ये वाला बिंदु, ये हमारा हो गया 3,1। ढंग से देखिए x1 2 3, x कितना लेना था 3, तो 1 2 3 यहाँ पर आ गए हम लोग, y1 तो यहाँ गए 1, तो ये हो गया अपने पास। ये सारा काम आपको पेंसिल से ही बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, अब अपने लोग नेक्स्ट देखते हैं 6,0। तो x तो 6 है, 1 2 3 4 5 6, ये रहा 6 और y 0 है तो हमें कहीं नहीं जाना ऊपर नीचे, तो हमारा ये हो गया 6,0। ये हमारे पास तीनों बिंदु आ गए, 0,2 3,1 और 6,0। इनको डॉट लगा के सर्कल कर दीजिए ताकि ये विजिबल हो जाता है अच्छे से। अब इनको स्केल रख करके एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। स्केल रख करके इसकी बिल्कुल अच्छे से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर आपकी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो पा रही है दैट मीन्स आपने सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से निकाले हैं। अगर आपकी ये तीनों पॉइंट्स एक स्ट्रेट, नेक्स्ट पॉइंट इज -3 -6, एक्स की वैल्यू -3 एंड वाई की वैल्यू -6। तो एक्स की वैल्यू इधर प्लस है इधर माइनस है, तो माइनस में 3 जाना है, तो -1 -2 -3, दिस वन इज -3
और फिर y कितना लेना है उस पर, -6। तो यहाँ आप माइनस की तरफ जाएंगे, y माइनस नीचे है तो आपने इधर जाते हैं अपन -6 के सामने, -6 ये रहा अपने पास, तो y -6 ये रहा, x -3 ये रहा, ये दोनों यहाँ मिलेंगे तो ये बिंदु हो गया हमारे पास -3, -6। नेक्स्ट इज -6 -8, तो x की वैल्यू तो है -6, ये रहा x की वैल्यू -6 और y की वैल्यू -8 ये रहा, तो -6 और -8, ये जो पॉइंट हो गया ये अपने पास हो गया -6, -8। अब आप इन तीनों पॉइंट्स को स्केल की हेल्प से मिला लीजिए। पहली वाली लाइन को इंटरसेक्ट करते हुए खींचिए, तो अपन यहाँ देखते हैं कि ये दोनों लाइंस कहाँ इंटरसेक्ट हो रही हैं, 6,0 पर। दोनों लाइंस जो हमने ड्रॉ किए हैं तो वो एक इंटरसेक्टिंग लाइन है, दोनों ही प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं और वो किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, 6,0 पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। क्योंकि ये 6,0 पर प्रतिच्छेद कर रही हैं अतः दोनों रैखिक समीकरण प्रतिच्छेदी रेखाओं को प्रदर्शित करते हैं तथा इनका 6,0 एक हल है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। द पॉइंट इज 6,0, जहाँ पर ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। इस तरह से आपको बहुत अच्छे से पूरा क्लीनली मतलब पूरा सफाई के साथ आपको अच्छे से वर्क करना है और यही आप अगर अच्छे से सीख जाते हैं तो 6 नंबर आपके इसमें पूरे दिए जाएंगे एग्जामिनर के द्वारा।